हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आइए आज के इस सेशन में हम भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से संबंधित डिस्कस करेंगे। देखो विद्यार्थियों, आजकल पेपरों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि कोई घटना दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक जटिल समस्या है याद करना। लेकिन मैं आपको इतने ईजी तरीके से आज भारत के पूरे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल याद करवा दूंगा आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनके राष्ट्रपति बनते ही 3 रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, कौन कौन से रिकॉर्ड बने? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड इनका क्या बना है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति, और तीसरा रिकॉर्ड इनके बना झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है विद्यार्थियों, ये 3 रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू जी के नाम हो गए दोस्तों। ठीक है, और इनकी बात करें दोस्तों तो ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, ये भारत का संविधान है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आता है हमारे पूरे राष्ट्रपतियों का क्रम वाइज क्रम कार्यकाल। ठीक है, तो भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची की बात करें दोस्तों 1947 से लेकर 1922 तक की, तो इनका कार्यकाल और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पिक्चर है दोस्तों। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी कि भारत का जब संविधान लागू हुआ उस दिन से लेकर 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और बात करें दोस्तों 26 जनवरी 1950 से पहले की बात करें दोस्तों, तो ये अंतरिम सरकार में भी, कौन सी सरकार में? अंतरिम सरकार में भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों ये। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और कैसे अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे और उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया दोस्तों। तो ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितनी बात है? भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनने वाले राष्ट्रपति, और स्वाधीनता आंदोलन, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में राष्ट्रपति, और 1962 में भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो दोस्तों ये दूसरे राष्ट्रपति बने हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, इनकी बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल देखो दोस्तों, मैं ये आपको बता के आया था कि 13 मई 1962 को क्या होता है दोस्तों, 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 13 मई को जब खत्म होगा उनका कार्यकाल, तो नेक्स्ट का कार्यकाल कब से चालू होगा भाई? 13 मई 1962 से। ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। याद रह जाएगा आपको क्रम वाइज। ठीक है, आगे देखिए आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म की बात करें दोस्तों तो 5 सितंबर 1888 को, ठीक है, हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत के कौन से राष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, तीसरे नंबर के जो भारत के राष्ट्रपति थे वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें दोस्तों तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 13 मई को खत्म हो रहा है, तो आप वापस 13 पे आ जाइए। ठीक है, 13 मई 1967 से। ठीक है,
और 13 मई 1967 से 13 मई कब तक होना चाहिए इनका? 1972 तक। कब तक होना भाई? 1972 तक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। जब दोस्तों मृत्यु हो जाएगी तो पहले ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगभग 2 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक दोस्तों। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। अब आपको डेट क्या याद रखनी है? 3 मई याद रखनी है। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, और इस समय भारत के उपराष्ट्रपति, जब इनकी मृत्यु हुई तब भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, जिनको क्या बनाया गया दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो आपके पास में प्रश्न एक और बन गया कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों डॉक्टर वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब क्या होता है कि ये तो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे ना, तो इनको तो वापस इनकी जगह बिठाया और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। किसको दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि अब आपके पास में एक और प्रश्न बन गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। कहाँ से? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है दोस्तों, यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के क्या था दोस्तों? प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। ठीक है, आगे इनके बारे में जानकारी देखें तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। देखो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको क्या दिया गया था? उनको भारत रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। ठीक है देखो, और 1954 में किनको दिया गया? 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये देखिए आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। ठीक है, आगे देखिए आप, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको भारत में शिक्षा क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम क्या है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया कई बार। जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया। तो किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया? मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह के समय में दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और दोस्तों नए राष्ट्रपति बन जाएंगे दोस्तों, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो क्या बन जाएंगे? अब भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाते हैं वीवी गिरी। कौन दोस्तों? वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अब इनका कार्यकाल देखिए आप, तो वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 24 अगस्त, क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 24 अगस्त को। ये देखिए आप। ठीक है, तो 24 अगस्त से बन जाएंगे। ठीक है, तो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है, तो यानी कि 5 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति रहेंगे दोस्तों वीवी गिरी। ठीक है, तो 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है, वीवी गिरी की बात करें दोस्तों तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। ठीक है, वराह वेंकट गिरी है दोस्तों। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। ठीक है, तो आपके पास में प्रश्न एक और बन जाएगा कि भारत के वह राष्ट्रपति जिनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, तो दोस्तों वो कौन है? वीवी गिरी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो दोस्तों भारत के 3 राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और दोस्तों कौन? वीवी गिरी। ठीक है, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद की बात करें 1962 में, डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो 1954 में, और दोस्तों वीवी गिरी की बात करें तो 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए आप। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, तो देखो अब आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, देखो 24 अगस्त को, याद रह जाएगा। तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। अच्छा, इतना शॉर्ट कार्यकाल कैसे रहा भाई, इतना शॉर्ट कार्यकाल कैसे रहा, इसको बता दूं मैं आपको कि दोस्तों इनकी भी पद पर रहते हुए क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाएगी दोस्तों तो सोच लीजिए आप, ठीक है, कार्यकाल कम ही रहेगा। तो दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, और इनकी मृत्यु जैसे हुई तो बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए दोस्तों। ठीक है, तो भारत में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और तीसरे बीडी जत्ती। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। अगले जो भारत के राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, इनकी बात करें दोस्तों तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। देखो दोस्तों, निर्विरोध चुने गए हैं ये। कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो देखो अब कार्यकाल देखिए यहाँ क्या होगा, 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जिस रोज छोड़ के जाएगा उस रोज से ही भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे, यानी कि 25 जुलाई से। कब से दोस्तों, 25 जुलाई 1977 से। ठीक है, अब आपको ये 25 जुलाई याद करना है दोस्तों, अब तक 2023 तक। ठीक है, 2023 तक यही सिलसिला चल रहा है दोस्तों। अब कोई भी पद पर रहते हुए न तो मरा है, न किसी की मृत्यु हुई है, न किसी को हटाया गया है, न किसी के प्रति महाभियोग लाया गया है, कुछ भी घटना नहीं हुई। ये सब 5-5 साल अपना कार्य पूरा करेंगे और चल जाएंगे। ठीक है, तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। तो ये 1975 से 77 से पहले के जितने भी राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनमें ही आपको सन याद करने की जरूरत है, बाकी नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर 5-5 साल जोड़ लीजिए और एक तिथि याद कर लीजिए, 25 जुलाई। ठीक है, तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। पूरा 5 साल इनका कार्यकाल रहा है, और भारत के 6वें राष्ट्रपति बने, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई। ठीक है, इनको प्रथम बार क्या हुई दोस्तों, विफलता प्राप्त हुई, और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, यानी कि दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, ज्ञानी जैल सिंह। अगले भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ज्ञानी जैल सिंह हैं। डेट क्या याद रखनी है, 25 जुलाई। ठीक है, वही 25 जुलाई याद रख लीजिए आप। तो 25 जुलाई 1982 से लेकर 1987 तक पूरे 5 साल रहेंगे। और दोस्तों इनके बारे में देख लीजिए आप, इनकी फ़ोटो से आपको लग रहा होगा ज्ञानी जैल सिंह, नाम है ज्ञानी, लेकिन दोस्तों ये अनपढ़ थे दोस्तों। ठीक है, तो पहले भारत के अनपढ़ राष्ट्रपति, इसके अलावा भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, सिख समुदाय से। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री थे। क्या थे दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया। तो भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, और कौन से विधेयक पर दोस्तों, भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर। और ये विधेयक 1989 में आया था दोस्तों। कब आया था, 1989 में। ठीक है, इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, और 1984 में सिख विरोधी दंगा। तो दोस्तों ये तीनों घटनाएं आपके पेपर में कहीं बार पूछी गई है, और फिर भी आप याद रखिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में, तो ज्ञानी जैल सिंह। इंदिरा गांधी की हत्या किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुई, तो ज्ञानी जैल सिंह के में। और 1984 में सिख विरोधी दंगा किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय हुआ, तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के में। ठीक है, आगे देखिए आप, अगले जो राष्ट्रपति हैं वो है दोस्तों आर वेंकट रमन।
इनकी बात करें दोस्तों तो आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। कौन सा राष्ट्रपति? 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल वही 25 जुलाई 1987 से लेकर, क्योंकि 25 जुलाई 1987 को ज्ञानी जैल सिंह रिटायर्ड हो गए, ठीक है। तो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, ठीक है, 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और आर वेंकटरमन की बात करें दोस्तों तो आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक, 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई? तो दोस्तों वो कौन है दोस्तों? वो हमारे आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले हैं ये, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें दोस्तों तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें दोस्तों तो ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। और इनका कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो ये शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से, कब से दोस्तों? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले क्या थे दोस्तों? भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी बन चुके थे दोस्तों। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया गया। तो इनके बारे में क्या है दोस्तों? ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगला देखिए आप, अब 1997 से हो जाएगा कार्यकाल, ठीक है। आर वेंकटरमन भारत के अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। और आर वेंकटरमन की बात करें तो ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के, कितने नंबर के? 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति दोस्तों? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, ठीक है दोस्तों। ये इनका कार्यकाल है। KR नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ, यानी कि मलयाली, ठीक है। मलयाली व्यक्ति यानी कि मलयालम जो लोग हैं तमिलनाडु में, वो पहले व्यक्ति थे जिनको सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। यानी कि लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, 25 जुलाई 2002। अब आते हैं हमारे बहुत ही महान और ऐसी विभूति दोस्तों जिनकी का नाम लेते ही हमारे हृदय में खुशी व्यक्त हो जाती है दोस्तों। वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन, ठीक है। तो 11वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम की बात करें दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति बने। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सन 2002 से लेकर इनका कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते तो कौन हो जाएगा दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम। उनके निर्देशन में कौन कौन से दोस्तों? और रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 और 1978 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 में
देखो दोस्तों, भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया? 1997 में दोस्तों, ठीक है। तो और 1974 में इन्होंने परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, 1974 और 1998 में, ठीक है। आगे देखिए आप, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और बात करें तो भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति, कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति, और फर्स्ट वुमेन राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पहली, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कार्यकाल क्या हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में? 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही, राजस्थान की राज्यपाल रही। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा की क्या रही दोस्तों? ये सदस्य भी रही। इसके अलावा 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई, 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली, कौन से दोस्तों? सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। तो भारत की पहली राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था, तो दोस्तों वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए आप, अगले राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। इनकी बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक है दोस्तों, ये इनका कार्यकाल है। देखो 25 जुलाई को पकड़ के चलो आप, ठीक है, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, ठीक है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला। 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण भी प्रणब मुखर्जी को मिला था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अगले जो भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के, वो है दोस्तों रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की बात करें दोस्तों, तो दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये, ठीक है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह वकील और राजनेता थे। क्या था दोस्तों? ये वकील भी थे और राजनेता भी थे। वे भारत के 14वें वर्तमान को उठाओ, अभी तो 2 चेंज हो गए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई कब दोस्तों? 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने थे और 25 जुलाई 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में और जानकारी करें तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के गवर्नर भी थे, पूर्व गवर्नर थे। और बात करें तो राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। ये इनके बारे में जानकारी थी। और दोस्तों वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है हमारा, और ये है 15वें नंबर की राष्ट्रपति, 15वें नंबर की राष्ट्रपति जो कि कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से? उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये वर्तमान में भारत की 15वीं, कौन से दोस्तों? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। दोस्तों देखो आप, प्रश्न की प्रकृति अलग अलग आ सकती है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों सहित भारत के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो कितने लोग हो चुके हैं? तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों। तो ये क्रम कितना हो जाएगा? 18वां हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। आगे देखिए आप, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था दोस्तों। बिरंची नारायण टूडू के घर हुआ। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही। उन्हें वर्ष 2007 में
ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक, ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी कि विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इनकी विशिष्ट उपलब्धि थी। और दोस्तों बात करें दोस्तों तो वर्तमान में इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल 25 जनवरी 2022 से लेकर वर्तमान तक इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों कितने ईजी तरीके से हमने, बहुत ईजी तरीके से पूरे राष्ट्रपति का कार्यकाल चुटकियों में पढ़ लिया है दोस्तों, और याद भी रह गया है आपको। ठीक है, तो ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री से संबंधित भी लेके आऊँगा, उसमें भी आपको बिल्कुल क्रम से करवा दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।